नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर बहाल करने की मांग तेज होती जा रही है। संसद सत्र से ठीक पहले कांग्रेस ने इस पर अहम कदम उठाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। जानिए इस लेटर में क्या है। वहीं पूरे मामले में उमर अब्दुल्ला ने रिएक्ट किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए संसद में विधेयक लाने का आग्रह किया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रूस से तेल आपूर्ति में बाधा आने पर भारत के पास अन्य विकल्प मौजूद हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर रूस से तेल की सप्लाई में कोई दिक्कत आती है तो भारत के पास दूसरे विकल्प मौजूद हैं। गुरुवार 17 जुलाई 2025 को उन्होंने यह बात कही। उनका कहना है कि भारत अपनी तेल की ज़रूरतें पूरी करने के लिए दूसरे देशों से तेल खरीद सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर रूस 50 दिनों के अंदर यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए होम्योपैथी निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर ट्रांसफर पोस्टिंग में अनियमितता और निजी हितों को साधने के गंभीर आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लगातार भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आयुष विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। ट्रांसफर पोस्टिंग में भारी अनियमितताओं और निजी हितों की पूर्ति के आरोपों में होम्योपैथी निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पीएम मोदी बंगाल दौरे पर दुर्गापुर में भाजपा की एक रैली को संबोधित करने और 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी दोनों राज्यों में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बिहार के मोतिहारी और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। अभियोजन पक्ष ने बताया कि जुलाई 2018 में मिठाई के बहाने से बुलाकर दोषी ने नाबालिग से अपनी झोपड़ी में दुष्कर्म किया और फिर सबूत मिटाने के मकसद से पीड़ित की हत्या कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति की मौत की सजा को बिना किसी छूट के उम्र कैद में बदल दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सिर्फ अपराध की निर्दयता पर टिप्पणी की और दोषी को मौत की सजा सुना दी। जांच अधिकारी अनु गर्ग ने कहा कि हमने विभिन्न हितधारकों के बयान दर्ज किए हैं जो भुवनेश्वर और पुरी में 4 अलग अलग समय पर दर्ज किए गए। भुवनेश्वर में हुई पिछली सुनवाई में जांच समिति ने 17 लोगों को बयान दर्ज किए थे। पुरी में बीते महीने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ के मामले में जांच समिति ने 147 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। भगदड़ की घटना में 3 लोगों की मौत हुई थी और 50 के करीब लोग घायल हुए थे। बुधवार को 42 लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए। विराट कोहली ने 29 जून 2024 को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था। इस बीच आईसीसी रैंकिंग में लगभग 1 साल से मैच नहीं खेलने के बावजूद वह नंबर 1 पर दिख गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बुधवार यानी 16 जुलाई को अपनी साप्ताहिक रैंकिंग चार्ट को अपडेट किया। लॉर्ड्स में शतक लगाने के बाद जो रूट ने नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज का स्थान फिर से हासिल कर लिया, जबकि भारतीय खिलाड़ियों की रैंकिंग में गिरावट आई। इस बीच एक दिलचस्प बात यह है कि विराट कोहली T20 इंटरनेशनल रेटिंग में बदलाव देखा गया, जो 897 से बढ़कर 909 हो गई। बेलपत्र को वास्तु में धन लाभ, सकारात्मक और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ऐसे में सावन के दौरान इसे घर में सही स्थान पर लगाने से शिवजी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा जातक पर बनी रहती है। मान्यता है कि इस पेड़ का संबंध माता लक्ष्मी से भी होता है। यही कारण है कि सावन के दौरान बेलपत्र को घर में लगाना बेहद फलदायी माना गया है। सावन का महीना शुरू हो चुका है जो भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। इसी माह में कांवड़ यात्रा भी निकलती है। सावन शिवरात्रि के दौरान इसका समापन होता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की कार्यों की सराहना की। उन्होंने हाल ही में हुए निवेश, वैट में कटौती और पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जैसे कदमों की प्रशंसा की। पढ़ें पूरी खबर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की खुलकर तारीफ की। शाह ने कहा कि राजस्थान के विकास के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाल ही में हुए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के MOU होना, 3 लाख करोड़ रुपए के MOU पर काम शुरू होना, डीजल और पेट्रोल पर वैट घटाकर लोगों को महंगाई से राहत देना। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।